हाँ तो बच्चों आइए आपके बोर्ड पे और जो फॉर्मूले बचे हुए हैं वो फॉर्मूले लिखे हुए हैं, ध्यानपूर्वक देखिए। और हम आपको बोले थे कि साइन लॉ और कॉस लॉ बताएंगे, तो जैसे ये फॉर्मूले हम आपको समझा देंगे और कुछ डेरिवेशन बता देंगे, उसके बाद हम लोग साइन लॉ पे चलेंगे। और साइन लॉ को आप लोग पढ़िए, देखिएगा, वो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत काम आने वाला है। और जो हम आपको कॉस लॉ बताएंगे वो आपको पूरे ऑप्टिक्स में बहुत काम आने वाला है। इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसको ध्यान से समझिए। अब देखिए साइन इंटू 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा है, तो हम एक का डेरिवेशन कर देते हैं, बाकी सब आप ऑटोमेटिक समझ जाइएगा। तो आइए देखिए डेरिवेशन करते हैं हम। साइन इंटू 90 माइनस थीटा, देखिए बोर्ड पे देखिए आप लोग, दिख रहा है। तो इसको हम लोग इसको बी मान लेते हैं, हम लोग पहले से ही पता है ना, इसको ए और इसको बी मान लेते हैं हम लोग, ये चीजें पता है। अब ये बताने की आपकी जरूरत नहीं है, ये तीसरा लेक्चर है ट्रिकोनोमेट्री का। और थर्ड लेक्चर में अगर आप नहीं समझे और नहीं सीखे तो दिक्कत है। तो चलिए इसको करते हैं हम लोग। तो साइन 90 माइनस थीटा है, तो हम लोग जैसे पिछले वाले फर्स्ट क्वेश्चन ही पहले बार निकाले थे तो वो लिखा थे, तो हम लोग क्या लिखेंगे, साइन ए होता है ना, तो साइन 90 लिखेंगे डिग्री, और क्या लिखेंगे बोलिए, इनटू कॉस क्या लिखेंगे, थीटा लिखेंगे ना, बी है तो बोलिए जल्दी। अब बीच में क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। चलिए उधर उधर लिखे हुए थे नीचे लिख देते हैं, तो क्या लिखे हो जाएगा, फिर अगले बार क्या हो जाएगा, कॉस 90 इंटू क्या हो जाएगा बोलिए, साइन क्या होगा, थीटा। अब देखिए आगे आइए, इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं जिससे कि आप समझ जाइएगा। चलिए साइन 90 का क्या होता है, वैल्यू बताइए, 1 होता है इंटू कॉस थीटा। इसलिए हम आपको टेबल बताए थे ना, आप लोग टेबल पढ़ लिया कीजिए ना पहले। टेबल बताने का रीजन क्या था, पहली बार टेबल आपको क्यों बताया गया था, टेबल इसलिए बताया गया था कि आप उसको याद करें, और समझाए भी थे आपको, जिसके कारण आपको ये सारी चीजें बनाने में आसानी होगी, समझे कि नहीं। तो अब देखिए, तो cos 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, cos 90 का वैल्यू 0 होता है और इंटू क्या होगा, साइन थीटा। बातें समझ रहे हैं मेरे। अब देखिए, तो ये 0 में किसी भी चीज को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या निकलेगा, 0 ही निकलता है ना। किसी भी चीज में डाल दीजिए 0 को और मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या निकलेगा, 0 ही निकलेगा। जैसे आप लोग भकलोल है तो भकलोल नहीं करिएगा, गधा है तो गधे ना होइएगा, अच्छे तो नहीं हो पाइएगा। तो इसलिए आप जब पढ़िएगा नहीं तो अच्छे कैसे होइएगा भाई। तो इसलिए आप लोग अच्छा बनना है तो अच्छा बनिए ना, तो इसलिए गधा है तो गधे नहीं निकलिए, कुछ अच्छा कीजिए, समाज में कुछ अच्छा कीजिए, समाज को कुछ परिवर्तन कीजिए। आपके कुछ करने से समाज में भी बहुत सारे लोग कुछ करेंगे देख के। चलिए देखिए, तो ये हमारा आ गया, प्रूफ हो गया। उसी तरह आप सारे फॉर्मूलों को प्रूफ कर सकते हैं आप अपने से देख के। तो देखिए कॉस्ट है 90 माइनस थीटा, ये सारे चीज बताने की आवश्यकता नहीं है, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा। आप देख के भी समझ लीजिएगा, आप घर पे ये सारे प्रैक्टिस कीजिएगा ऐसे डेरिवेशन करके, तभी मजा आएगा पढ़ने का, नहीं तो नहीं आएगा। अब आगे आते हैं हम, देखिए यहाँ पे साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो आप इसको भी इसी फॉर्मूले के आधार पे आप कर सकते हैं, ए और बी मान के। इसको भी आप लोग करके देखिएगा घर पे, आसानी से आप प्रूफ कर लीजिएगा, आसानी से इसका डेरिवेशन कर लीजिएगा हम जिस तरह बताए हैं। आपको थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा, थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं होगी आपको। अगर दिक्कत होती है तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको सॉल्व करेंगे सारे दिक्कत। ओके, आप देखिए कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस 10 थीटा, ठीक ना। आप डेरिवेशन करके देखिएगा घर पे सब। साइन 180 डिग्री प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू होता है माइनस कॉस थीटा, और टेन 180 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू होता है टेन थीटा। अब आइए ये 3 फॉर्मूला और बचे हुए हैं, इसको ध्यानपूर्वक देखिए। देखिए क्या दिया है, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, तो इसको भी हम एक का डेरिवेशन कर देते हैं आपको, बाकी सब समझ लीजिएगा, आप लोग अपने से करिएगा घर पे। साइन 0 साइन माइनस थीटा है, देखिए बोर्ड पे देखिए आप लोग, साइन क्या है, माइनस थीटा है ना। तो आगे देखिए, अब इसको हम लोग पहले कैसे, हम बताया था ना आपको कि पहले इसको बना लीजिए ए प्लस बी के फॉर्म में। तो इसको हम लोग कैसे तोड़ेंगे बताइए, थोड़ा देर सोचिए। अब तो हम लिख ही दिए तो आप लोग समझ ही गए होंगे। चलिए देखिए, तो माइनस हम लोग थीटा लिख सकते हैं, 0 में से किसी भी चीज को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो कोई फर्क पड़ने वाला है, नहीं पड़ने वाला है। तो इसलिए आप देखिए साइन 0 माइनस थीटा, तो इसको अब आसानी से हम लोग इसको ए मान लेंगे और इसको क्या मान लेंगे, बी मान लेंगे, ठीक। तो क्या लिखेंगे, साइन
0 डिग्री इंटू कॉस थीटा, और क्या हो जाएगा प्लस कॉस 0 डिग्री इंटू क्या साइन थीटा। बोलिए साइन 0 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है या माइनस होगा बच्चे, ठीक ना। और 0 होता है इंटू क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा, अब माइनस कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, कॉस 0 इक्वल टू क्या होता है 1 हो जाता है आपका इंटू, ठीक। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा, ओके। कॉस 0 इंटू कॉस थीटा 0 हो जाएगा आपका, और माइनस कीजिएगा, ये माइनस है तो माइनस क्या हो जाएगा साइन थीटा। ये बातें आपको यहाँ तक समझ में आई कि नहीं आई, आप लोग ध्यान पूर्वक देखिए। आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या आप अपने कॉपी में लिख लीजिए। आप लोग ध्यान पूर्वक देख, सभी लिख लिए होइएगा, या आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं साइन लॉ के तरफ, ठीक। और ध्यान पूर्वक देखिएगा और उसको समझने की कोशिश कीजिएगा अच्छी तरह से, वरना आपको बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपका क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होगा अगर साइन लॉ नहीं आएगा तो, और कॉस लॉ नहीं आएगा तो आपका ऑप्टिक्स में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं। चलिए तो आइए देखिए, अब हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं साइन लॉ। साइन लॉ आपका किसमें बताए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इसका बहुत यूज होने वाला है, इसलिए आप लोग ध्यान पूर्वक देखिएगा। इसको एक ट्रायंगल लेते हैं हम लोग साइन लॉ में, ठीक। साइन लॉ में क्या लेते हैं हम लोग, एक ट्रायंगल लेते हैं। अब देखिए इसको हम मानते हैं अल्फा, इसको क्या मान लेते हैं बीटा, और इसको हम मान लेते हैं गामा, ठीक। ये हमारा पर्सन ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, और ये पर्सन सी हो गया। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, बस फॉर्मूला आपको जान लेना है, और एक हम एग्जाम्पल आपको डिस्कस करेंगे जिससे आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कैसे आएगा और कैसे सोल्व करना है, ओके ना। अब देखिए अगर हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं साइन अल्फा, तो इस क्या हो जाएगा, देखिए इसके सामने क्या है ए है, जो फर्स्ट ही क्लास में बताया था हम आपको। अब उतना टाइम नहीं है कि हम आपको वो भी चीजें रिपीट करते रहें, आप वीडियो पीछे वाला देखिए और फर्स्ट क्लास का देखिए, फर्स्ट वीडियो ट्रिकोनोमेट्री का पार्ट 1, और आपको सारे चीज समझ में आएंगी। हम सारे चीज बताए हुए हैं और फिर हम रिपीट नहीं कर सकते हैं उसको, क्योंकि टाइम की बहुत मान्यता रहती है। यहाँ पे आप ऑफलाइन क्लास में हमारे साथ जुड़े रहते हैं या हमारे ऑनलाइन क्लास पे जुड़े रहते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, तो हम आपको फिर से बता देते हैं। यहाँ पे अगर आपको पूछना है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो समझिए साइन लॉ हो गया, तो ये हम आपको एक ट्रायंगल लिए, इसको हम अल्फा मान लिए, इसको बीटा मान लिए, गामा मान लिया, आप किसी को कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसको अल्फा माने हैं तो इसको ए ले लिए हैं, और इसको बी और इसको सी। तो हम साइन अल्फा लिए हैं तो भाई क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, साइन बीटा भाई बी हो जाएगा, साइन गामा भाई सी हो जाएगा। और इसी पे आपको फॉर्मूला पे आपको प्रॉब्लम सोल्व करना है। तो अगले बार हम आपको क्या बताने जा रहे हैं, अब एग्जाम्पल बताएंगे, आप लोग इसको लिख लीजिए या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ तो आपके बोर्ड पे देखिए एग्जाम्पल क्वेश्चन आपके सामने है, और साइन लॉ का क्वेश्चन एक सामने है, आपको देखना है कि ये बनेगा कैसे, ठीक। तो आपको एक क्या दिया हुआ है, सर्कल दिया हुआ है, और सर्कल के अंदर क्या दिया है, एक ट्रायंगल दे दिया है। अब देखिए सर्कल में जब एक आपका पॉइंट ये क्या है ओ मान लेते हैं, है ना, तो अगर आपका सर्कल में पॉइंट सी से, या आप ओ ले लीजिए, ओ से अगर ब्रीट में, तो इसको क्या बोलते हैं, रेडियस नहीं बोलते हैं, और ये भी रेडियस होता है कि नहीं होता है, बोलिए। हाँ तो ये रेडियस हुआ ना, और ये भी रेडियस हुआ, और ये यहां से यहां तक गया, तो इसको हम लोग क्या मान लिए, एक्स मान लिए। ये तो हमारा रेडियस होता है ना। अगर सेंटर से कहीं भी आप रेखा को खींच दीजिए, कहीं भी आप, तो वो सारे क्या हो गए, सेंटर से अगर किसी भी रेखा को खींचते हैं तो क्या हो जाएंगे, वो सारे क्या होते हैं, बोलिए। हाँ तो सर्कल के रेडियस होते हैं, तो ये भी रेडियस और ये भी रेडियस दिया हुआ है क्वेश्चन में ही हमको, और इसको क्या दे दिया है एक्स, इसका वैल्यू 30 दिया है, इसका वैल्यू 30 दिया है, इसका वैल्यू 120 दिया है, ठीक। हम लोग को फॉर्मूला क्या पता था, जैसे कि यहाँ आप देखिए बनाते हैं, यहाँ आते हैं तो हम लोग को ट्रायंगल एक पता था, जैसे कि ऐसे ही ट्रायंगल है आपको बना दिए, तो हम लोग को क्या पता था, एक अल्फा पता था, एक बीटा पता था, और एक क्या था, गामा पता था ना हम लोग को, कि नहीं था। तो उसी तरह अल्फा बीटा गामा मान लीजिए, आप फॉर्मूला पे सेट कर दीजिए, कुछ नहीं है यार। आगे आइए हम आपको सॉल्यूशन करके दिखाते हैं इस साइड में, ठीक। देखिए तो आपके पास क्या है, तो हम लेते हैं पहले बार
साइन क्या लेते हैं 120 बाई क्या लेंगे x लेंगे ना, नीचे x है, इसके सामने x है, तो फार्मूला के अनुसार इक्वल टू फिर लिखेंगे। अगला लेते हैं हम साइन 30, क्या लेते हैं साइन 30 डिग्री बाई क्या हो जाएगा r हो जाएगा ना। फिर अगला एक और क्या है साइन 30 है, साइन 30 बाई क्या हो जाएगा r हो जाएगा ना। अब देखिए हम लोग का ये फार्मूला पे सुटेबल बैठा दिया। हमारा फार्मूला क्या था साइन अल्फा बाई क्या माने थे ए ना माने थे हम लोग, ए इंटू साइन बीटा बाई बी था, और साइन क्या था साइन गामा बाई आपका क्या था सी मान लीजिए। जो भी चीज आपको मानना है मान सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे है, तो हम आपको टेबल पहले ही बता चुके हैं। तो बताइए साइन 120 का वैल्यू कितना होता है, जल्दी जल्दी बोलिए। √3/2 होता है, तो x है तो x लिख देंगे, इसका वैल्यू क्या होगा 1/2 होता है ना, तो 2r लिख देंगे। बोलिए यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम, और ये छोड़ देंगे क्योंकि इसका भी वैल्यू सेम आएगा ना। देखिए पूरी सेम आएगा, ध्यान से एक बार देख लीजिए आप लोग, हाँ पूरा सेम आएगा ना उसका भी वैल्यू। तो अब देखिए तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा आपको x इक्वल टू बोलिए r और √3, आंसर हो गया 2 कैंसिल हो जाएगा। अब उतना हमको बताने का टाइम नहीं है आपको, हम शुरू से ही आपको बहुत शॉर्टकट बहुत क्या बोलते हैं बेसिक से सिखाए हैं। अब नहीं बेसिक्स बताएंगे, ठीक। अब ये आप कटाइए छटाइए वो सब 1 2 का बातें हैं, और 1 2 की चीजें आप इसमें पढ़ रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है, समझे कि नहीं है। आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं कॉस लॉ पे। कॉस लॉ आपको ये साइन लॉ किसमें आपको इम्पोर्टेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत काम आने वाला है आपको। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लिख देते हैं हम यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में, किसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत काम आने वाला है। और जैसे ही हम आपको कॉस लॉ बताएंगे तो किसमें काम आएगा आपका वो ऑप्टिक्स में। हाँ तो चलिए अब हम आपके सामने कॉस लॉ लिखा हुआ है, टाइम बचाने के चलते हम लिख देते हैं पहले। चलिए और देखिए यहाँ पे कॉस लॉ है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एक ट्रायंगल हम लिए हुए हैं, वही चीज जो जैसे हम साइन लॉ में माने हुए थे। तो ये अल्फा हो गया हमारा, ये बीटा हो गया, ये गामा हो गया, इसको हम ए मान लिए, इसको बी मान लिए, इसको सी मान लिए, ठीक। अब देखिएगा यहाँ ध्यानपूर्वक समझने वाली बातें हैं, थोड़ी सी समझिएगा। कॉस अल्फा है, कॉस अल्फा इक्वल टू देखिएगा अल्फा के सामने वाला ए है, जो जिसके सामने वाला होगा वो माइनस होगा, जो नहीं है सामने उसको हम लोग प्लस करेंगे। देखिए तो ये b² हम ले लिए प्लस c², ये इसके सामने नहीं है, और जो सामने है उसको क्या कर दिया -a²। अब नीचे जो लिखेंगे तो इसके सामने है, देखिएगा ध्यानपूर्वक देखिएगा, इसके जो सामने है तो उसको नीचे वाले टर्म में नहीं लिखना है। तो उसी तरह ये तीनों में फ्लो करना है, और जो जिसके सामने है उसको माइनस करना है। ओके तो ये हो गया b² और c² और -a²/2 इंटू bc। ओके ना। अब अगला देखिए कॉस हम बीटा ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं कॉस बीटा। तो इसके सामने भी है तो ये माइनस हो गया ऑटोमेटिक, तो इसको स्क्वायर कर दीजिए, इसको स्क्वायर प्लस कर दीजिए, इसको माइनस कर दीजिए, नीचे 2ac हो जाएगा। ओके क्लियर ना। तो a² + c² - b²/2ac। ओके अब देखिए कॉस गामा है, क्या है कॉस गामा है। तो कॉस गामा के लिए हमको क्या करना है, कॉस गामा के सामने देखिए क्या है c है, तो इसको माइनस कर दीजिए, बाकी सबको a² + b² और -c², और ये c तो नीचे जाएगा नहीं, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा ab। ओके क्लियर। यहाँ तक ये फार्मूले क्लियर हुए आपको कि नहीं हुए, हाँ तो क्लियर हो गए। तो आगे आइए, आगे हम आपको बताते हैं। ये चीज हम आपको पहले भी बताए थे फर्स्ट ही क्लास में कि देखिए a मान लिए, b मान लिए, इसको c मान लिए, ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, एक ट्रायंगल है। अब देखिए इसको हम लोग थीटा मान चुके हैं, तो साइन थीटा इक्वल टू हमको पता है c/a होता है, ठीक। टेन थीटा इक्वल टू c/b होता है, ये सभी को पता है, इसमें कुछ बताने वाली बातें नहीं। हम फर्स्ट क्लास में हम भी बताए थे इस चीज को, तो यहाँ थोड़ा सा हिंस दिया गया आपको, ठीक ना। अब आइए इससे हम थोड़ा छोटा ट्रायंगल लेते हैं, तब भी हम छोटा भी ले रहे हैं, इससे छोटा देखिए, इससे छोटा है कि नहीं। अब देखिए इससे हम बहुत छोटा ले रहे हैं, इसके अपेक्षा बहुत छोटा ले रहे हैं, थोड़ा इसको और बड़ा बनाने दीजिए, नहीं तो नहीं मजा आने वाला है। देखिए थोड़ा थोड़ा टाइम दीजिए आप लोग, इसके बराबर तो नहीं बनाएंगे लेकिन इससे थोड़ा छोटा बनाएंगे। अब देखिए हाँ अब ये आसानी से आप लोग देख सकते हैं, ठीक। इसको थीटा मानते हैं, इसके तो बराबर नहीं है लेकिन उससे छोटा है कि नहीं। अब क्या करना है, हमको सबसे छोटा ट्रायंगल बनाना है। आप जितना छोटा बना सकते हैं बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर कितना बहुत छोटा बहुत स्मॉल बना लेते हैं, वेरी स्मॉल अगर ट्रायंगल बना लेते हैं, तो उसको हम लोग उसमें क्या करेंगे, ए को बी भी लिख सकते हैं,
ठीक ना, क्योंकि उसका बहुत कम डिस्टेंस रहेगा। जैसे कि देखिए एक हम यहाँ आपको बना के दिखाते हैं। अगर हम बहुत छोटा ट्रायंगल लेते हैं तो ये लाइन हो गया, ध्यानपूर्वक देखिएगा तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा आपको। और इतना लिए, ठीक, तो इतना ही गया और उसके बाद ये लाइन आएगा। बहुत छोटा बोर्ड पे बनाना बहुत मुश्किल काम है, समझे ना। आप लोग कॉपी में बना सकते हैं, देखिएगा। और यहाँ लाके हम मिला दिए, तो ये बोर्ड पे बनाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन आप कॉपी में आसानी से बना सकते हैं। तो बहुत छोटा लिए, तो ये और ये देखिए, जिसको हम ए माने हुए हैं और इसको बी, तो ये दोनों लाइन सेम नहीं होंगे? बोलिए, होंगे कि नहीं होंगे? अगर आपको बोला जाए कि जाइए चाचा के घर, अंकल के घर जाइए, और छोटे भाई को भी बोला जाए अंकल के घर जाओ, तो दोनों का डिस्टेंस सेम ही ना है। तो दोनों डिस्टेंस दूरी सेम तय कर रहे हैं, तो आपको जितना दूरी मानते हैं, जितना कम डिस्टेंस दिया जाएगा, जितना स्मॉल, वेरी स्मॉल आपको डिस्टेंस बोला जाएगा तय करने के लिए, तो आपका वो स्मॉल ब्रदर हो या आप हो, तो जैसे ही आप दोनों तय किया कीजिएगा, कम ही दूरी तय कीजिएगा, एक ही समान दूरी तय कीजिएगा, क्योंकि कम दूरी तय करना है। और वहीं आपको कहीं और भेज दिया जाए दूर, तो आप क्या कीजिएगा? तो आप कीजिएगा क्या कि आपको मर्जी, आप कहीं किसी दूसरे रास्ते से जाइएगा, वो दूसरे रास्ते से जाएगा, तो डिस्टेंस क्या होता है, डिफरेंट हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो यही चीज आपको बताया गया है। तो एक जगह पे हम लोग लगभग, इसको लगभग हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अप्रॉक्स बोलते हैं, अप्रॉक्स बी लिख सकते हैं हम लोग। तो साइन थीटा इक्वल टू सी बाई ए लिखे हम, तो अप्रोक्सीमेशन क्या हो जाएगा, सी बाई बी लिख सकते हैं, इक्वल टू टेन थीटा, इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ टेन थीटा की वैल्यू क्या होता है, सी बाई बी होता है, और साइन थीटा का क्या होता है, सी बाई ए होता है। तो साइन थीटा का सी बाई ए लिखा गया है, और एक जगह पे हम लोग बी भी लिख सकते हैं, और बहुत स्मॉल हम लोग ट्रायंगल ले, तो ठीक ना, तो सी बाई बी इक्वल टू टेन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख भी दिए हैं, इफ थीटा क्या हो, थीटा क्या हो आपका, वेरी स्मॉल हो, मतलब बहुत छोटा हो, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अप्रोक्सीमेशन टेन थीटा। यहाँ तक सभी को समझ में आया? थोड़ा सा एक और पॉइंट है जो आप लोग समझ